अतरौलिया विधानसभा में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के देवपुर बाजार में एक मैरिज हॉल में बसपा कार्यकर्ता का सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शमसुद्दीन राइन, मुख्य सेक्टर प्रभारी गोरखपुर आजमगढ़ मंडल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब पूरे प्रदेश में पुनः बहुमत के साथ बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार बनेगी। जनता यह जान चुकी है कि केंद्र व प्रदेश की सरकार झूठ बोलकर शासन कर रहे हैं। इनके पास युवाओं को देने के लिए रोजगार नहीं है, किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डॉक्टर सरोज पांडे को अतरौलिया विधानसभा का बसपा प्रभारी भी घोषित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरिश्चंद्र गौतम ने कहा कि सपा और भाजपा से जनता अब ऊब चुकी है। जनता पूरा मन बना चुकी है कि 2022 में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित लालगंज की सांसद संगीता आजाद ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अब अपना सीएम चुनने का समय आ गया है। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सभी जात धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ते हुए इस बार अतरौलिया विधानसभा चुनाव लड़ेगी बसपा। अतरौलिया विधानसभा प्रभारी डॉक्टर सरोज पांडे ने कहा कि पार्टी की बनाई गई नीतियों के तहत जनता के बीच में उनका सुख दुख बांटने का काम करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ नेता विजय कुमार, राधेश्याम वर्मा, पलटन राम, प्रमोद कुमार, ओम प्रकाश यादव, रामचंद्र, रविंद्र भारती सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शमसुद्दीन राइन, मुख्य सेक्टर प्रभारी गोरखपुर आजमगढ़ मंडल और डॉक्टर सरोज पांडे, प्रभारी अतरौलिया ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। देखिए, हमारा संगठन हमेशा तैयार रहता है। हम लोग बस केवल संगठन की समीक्षा करते रहते हैं। हमारा वर्कर अपने नेता के आदेश को नीचे तक हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं, उनके आदेश को, और संगठन पूरा मजबूत है। कभी भी अगर चुनाव हो जाए हमारा संगठन मजबूत है। खासतौर पे पूर्वांचल में देखा गया कि कभी आजमगढ़ मंडल को गढ़ कहा जाता था, कहाँ कमी रह गई? हमने आपको बताया मंच के माध्यम से 2017 में ईवीएम की कमी रह गई थी। बाकी ईवीएम अगर हमारा साथ दे देता और तो सरकार फिर दोबारा बनती है। हम आपके साथी साथ छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए, एक साथी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। स्वार्थ का कोई साथी नहीं होता। जहाँ स्वार्थ है वहाँ साथी नहीं, जहाँ साथी है वहाँ स्वार्थ नहीं होता। तो अब जहाँ स्वार्थ होगा तो वहाँ साथी नहीं होगा, और जहाँ साथी होगा तो वहाँ स्वार्थ नहीं होगा। तो दो चीज़ों में कहीं ना कहीं मिक्स हुआ, तभी तो 22 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे आप लोग? 22 का हमें क्या बताना, मुद्दा तो जनता खुद बता रही है। जनता भी खुद कह रहे हैं कि आप बताइए जनता को क्या चाहिए थे। रोजगार, किसान को क्या चाहिए थे, आय से बड़ी आय बढ़ाना चाहिए। किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है। हर धर्म, हर जाति, गुंडा और अपराधी इतने बड़े पैमाने पर अपराधगिरी बढ़ चुकी है, बेलगाम अपराधी हो चुका है कि आज बहन बेटी भी खुलेआम घूमने से घबराती है। बहन भाई और परिवार के लोग सोचते हैं अपनी बहन बेटी को कहीं मार्केट में भेजें। तो ये जनता खुद जवाब देने के लिए तैयार करें। वर्तमान सरकार का मुद्दा ये है कि वो अपराध पे कंट्रोल कर रही है, माफियाओं गुंडों का कुछ कर रही है। चुनाव आ गया ना, चुनाव आ गया है तो थोड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, शक्ति दिखा रहे हैं। चलना अभी 4.5 साल तक योगी जी बाहर नहीं निकले। 4 साल से जब 4.5 सवा 4 साल गुजर गई, जब चुनाव करीब आया तो हॉस्पिटल का दौरा करने लगे, रोडों का दौरा करने लगे। अगर यही 4.5 साल पहले जो वादा किया था, अगर रोडों पर निकल जाते तो आज जो कोरोना की जो हाल हुई, हजारों लोग मारे गए, जिनको दवाई योगी जी नहीं दे पाए, जिनका इलाज नहीं करा पाए योगी जी, जिनको सिलेंडर नहीं दे पाए योगी जी। उसके बाद जब सारा खत्म हो, यहाँ तक अंतिम संस्कार के लिए जो स्थान होता है, लकड़ी होती है, वो भी नहीं दे पाए। तो अब कहते नहीं है पहले मारो फिर पुचकारो। तो फिर आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं जनता फिर क्या चाहिए। अच्छा, आपने अभी जनता को ये बताया कि विरोधियों को मारा जा रहा है, अपराधियों को। मैं तो अभी खुद कह रहा हूँ अपराधी कम, विरोधी ज़्यादा। इनके जो अपराधी कम है, अगर अपराधी अगर मारे होते अपराध खत्म हो जाता। ये मुख्य विरोधी अपने मार रहे हैं। पंचायत चुनाव में इसका नमूना पंचायत चुनाव में आपने देखा, कितने बड़े पैमाने पर धांधली कर ली, नॉमिनेशन तक नहीं कर पाए आदमी। ब्लॉक प्रमुख छोटे छोटे चुनाव में हमारी सरकार में भी चुनाव हुए थे। हमारी सरकार में चुनाव खुल के हुए और लोकतंत्र का खूब
मतलब सम्मान हुआ। लेकिन आज तो लोकतंत्र कहाँ बचा, लोकतंत्र अपमान हो रहा है। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, समझदार पॉलिटिकल हैं, वो भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र क्या किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, लोकतंत्र खत्म कर दिया। खासतौर पर अतरौलिया विधानसभा से आगाज किया आपने, और प्रत्याशी भी घोषित किया जी, है। जी। 10 विधानसभाएं तो बारी बारी से की है। है क्रम इसी तरीके का चलेगा? हाँ, इस तरह। क्या देखिए, अभी हम लोग प्रभारी बना रहे हैं। यहाँ का जैसे अतरौलिया प्रभारी बनाया है माने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार यहाँ प्रभारी बनाया गया है। आने वाला जब चुनाव होगा तो इन्हीं को प्रत्याशी बनाएगा। प्रत्याशी नहीं है अभी जब नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो प्रत्याशी कैसे कह सकते हैं आप? इतने तो आप खुद जानते हैं। नोटिफिकेशन जारी होता अभी तो प्रभारी बनाओ, जो उनको प्रभारी बनाते उन्हीं को प्रत्याशी बनाते हैं। ये सिग्नल क्यों दिया जाता है, आप तो खुद इतना जानते हैं। अच्छा रंजन साहब, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो बस यही संदेश देना चाहते हैं कि 5वीं बार बहन जी की सरकार बने, जिसमें हर धर्म, हर जाति के लोग, हर मज़हब के लोग अमन चैन बरकरार रहे, कानून का राज रहे, और हर तरीके से अधिकारी से लेकर अपराधी तक, जहां अपराधी की जगह वहां अपराधी बैठे, जहां पहुंचे वहां जहां अधिकारी जगह अधिकारी काम करे। जब अपराधी अपनी जगह पहुंचता, अधिकारी काम करता, तो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अमन चैन बरकरार रहता है, उत्थान होता है, नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान सब खुशहाल रहता है। ये हर धर्म के लोग खुशहाल रहते हैं। यही हम लोग चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं। हमारी नेता का भी यही आदेश है और यही उनका पैगाम भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा पैगाम दो कि सर समाज के लोग भाईचारे से रहें, अमन चैन बरकरार रहे। हमारी सरकार में दंगे फसाद नहीं होते, हमारी सरकार में जाति संघर्ष नहीं होता है, हमारी सरकार बहन बेटी की इज्जत और आबरू हिफाजत से रहती है, हमारी सरकार में हर धर्म और जाति के लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, हमारी सरकार में हर गरीब मजदूर मजलूम को मकान रहने को मिलता है। और क्या चाहिए? हम लोग तो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अमन चैन से रखना चाहते हैं प्रदेश की जनता को। अपना परिचय देते हुए कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर सरोज पांडे, फिजिशियन हूँ, सीमा हॉस्पिटल में फिजिशियन के पोस्ट पर काम करता हूँ। सर, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस प्रकार का कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम हमारा सफल रहा। आज का कार्यक्रम ना जी 100% सफल रहा। सर, ये किस प्रकार का कार्यक्रम था? क्या संदेश दिए हैं आप अपने लोगों को? अभी संदेश अपने लोगों को नहीं दिए हैं, अभी तो हमारी सिर्फ प्रभारी प्रत्याशी की घोषणा हुई। तो सर, कौन यहाँ पर मुख्य अतिथि थे, उनके बारे में थोड़ा मुख्य अतिथि माननीय संसदीय साहब थे, जो उत्तरांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, आजमगढ़ और गोरखपुर मंडल के मुख्य सचिव। आगे सर किस प्रकार की तैयारियां चुनाव को लेकर रहेंगी आगे? सबको समान रूप से सम्मान देना, हर व्यक्ति को, हर जाति को, हर धर्म को, हर मजहब। आपका सर ये चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं? मैं राजनीतिक रूप से छात्र जीवन से सक्रिय रहा हूँ, वो हमारी एक हॉबी का विषय था। 78 से मैंने राजनीति शुरू की थी और मैं अलग अलग बहुत सारे पदों पर रहा हूँ। 91-92 में मैं उत्तर प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ।